जय हिंद साथियों, स्वागत है ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस में। आज देखेंगे 1.1 का कुछ सवाल देखेंगे। 1.1 का नियम पहले जानेंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नियम क्या है देखिए। एक क्वेश्चन दिया है, 23 को 7 से भाग करके भागफल एवं शेषफल निकाले। 23 को 7 से भाग करके भागफल एवं शेषफल निकाले। तो आइए भाग देते हैं। सबसे पहले 7 भागा 23 तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 2 हो गया शेष, 2 शेष हो गया। कितना? 2 शेष हो गया। इसको मान लेते हैं जी एक्स, ये हो गया जी एक्स, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। इसको जी एक्स, इसको पी एक्स, इसको आर एक्स, इसको आर एक्स, जी एक्स पी एक्स आर एक्स, जी एक्स पी एक्स आर एक्स। इसको मान लेते हैं क्यू एक्स, क्यू एक्स, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य पहला लिखे, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाज्य गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में भाज्य माइनस शेषफल। गुना में तो बटे में आ जाएगा, गुना में तो भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भागफल। भागफल दूसरा भागफल बराबर भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य गुना भाज्य माइनस भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। शेषफल बटे भाजक। अब क्या हो जाएगा? अब शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल, तो शेषफल बराबर हो जाएगा शेषफल हो जाएगा भाज्य माइनस, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल। अब दूसरा देखते हैं। भाजक गुना भागफल हो गया। दो या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक
महत्तम समावर्तक एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसका पूरा नाम एच सी एफ का पूरा नाम क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस वाला 15 और 24 का निकाली, 15 और 24 का निकाली, 15 को 24 से भाग देना है। क्या करना है, 15 को 24 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार में कितना हो गया 15, यहाँ कितना, एक इससे पैसा लिए 4, 14 में 5 चल गया 9, फिर इसमें क्या होता है, 900 में 15 यहाँ आ जाएगा, फिर 9 से 9 खाएगा कितना, एक बार में 9 यहाँ हो गया 6, फिर ये 9 यहाँ आ जाएगा, एक बार में क्या हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 3, फिर ये 6 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, इसका मौसम क्या निकल गया 3, क्या हो जाएगा एच सी एफ बराबर, एच सी एफ बराबर इसका भाजक, भाजक भाजक कितना हो गया, भाजक भाजक हो गया 3, एच सी एफ, एच सी एफ भी 3 भाजक। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले परेमिका, परेमिका किसको कहते हैं इंग्लिश में, लेमा। इसका डिफिनेशन क्या है, परिमेय, परिमेय सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, परिमेय सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, परिमेय सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, अन्य सिद्ध करने में किया जाता है। इसे ये सूत्र हो जाएगा बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा जहां, जहां ए से, जहां ए से बड़ा या बराबर, ए से बड़ा, जहां ए 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा बी, बी से बड़ा हो जाएगा आर, आर से छोटा बी, आर से छोटा बी। इस तो निकाल दे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग महत्तम समावर्तन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाज्य, ए क्या हो गया, ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, फिर प्लस आर हो गया शेषफल, आर हो गया क्या, आर हो गया शेषफल। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग एच सी एफ महत्तम, महत्तम समावर्तक एच सी एफ निकालने में किया जाता है, निकालने में किया जाता है। इसका प्रयोग महत्तम समावर्तन ऐसे निकालने में किया जाता है। इसका प्रयोग दो संख्याओं हो जाएगा, यहाँ पे दे देना दो संख्याओं, दो संख्याओं हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब देखेंगे सवाल सॉल्व करेंगे, क्या सवाल, पहला सवाल देखते हैं उदाहरण, उसके बाद 1.1 का सवाल देखेंगे।
पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 125 एवं 650 का महत्तम समावर्तक मोसो यानी एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना। दिया क्या है, माना मानेंगे। दिया माना क्या हो जाएगा, 125 एवं 650। इसको ए मान लेते हैं। माना ए बराबर 125, बी बराबर 650। इधर रब करेंगे, रब कारी अरे बच्चों इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। रब कार्य लिखने से ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिखेंगे ए बी, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेय से या एल्गोरिथम से दे सकते हैं। परिमेय से इसको भाग देंगे 125 को 650 को 125 से, कितना बार में हो जाएगा 650। यहाँ हो जाएगा 5 बार में 625। यहाँ हो जाएगा 5, 4 में 2 या 2 या 25। यहाँ फिर उतर जाएगा कितना 125। 125 में 25 से बाद में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 बार में 125 हो गया। 5 बार में 125 कर दिया, क्या हो जाएगा 650 बराबर क्या हो जाएगा 125 गुना 5 प्लस 25। उसके बाद क्या हो जाएगा 125 बराबर 125 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 5 प्लस 0। इसका मोसो क्या हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ बराबर अंतिम भाजक क्या हो गया, अंतिम भाजक तो गया 25। अंतिम भाजक 25, इसलिए मोसो बराबर 25 आंसर हो गया। मोसो बराबर 25। अब 1.1 का सवाल देखेंगे। एक पॉइंट एक का क्या करें, निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ
HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर सवाल है 135 और 225। 135 और 200 125 और 200 135 और 225 दिया है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या दिया है? माना ए बराबर क्या हो जाएगा? 35। बी बराबर 225। इधर रब कार्य करेंगे। 135 पर में लिख देंगे रब कार्य 135 भागा 225। 225 में देंगे कितना? एक बार में हो जाएगा प्यारा बच्चों। कितना एक बार में खाएगा? 135 5 में 5 जाएगा 0। इससे एक पैसा लेंगे 12 में 3 जाएगा 9। फिर यहाँ 135 उतर जाएगा। फिर एक बार में कितना होगा? एक बार में 90 खिलाएंगे। 5 में 0 जाएगा 5। इसे एक पैसा लिए 13 में 9 गया। 13 में हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 90। 45 दूनी 90। दो बार में हो गया 90। यहाँ पे देखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्यारे बच्चों पहले दिए 225 का क्या निकला? 225 का तो 225 बराबर हो जाएगा 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। उसके बाद क्या आ जाएगा? 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। उसके बाद क्या हो जाएगा? 45 बराबर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। इसलिए अंतिम भाजक कितना हो गया? अंतिम भाजक 45। इसलिए HCF बराबर 45 आंसर हो गया। इसलिए HCF बराबर 45। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।